नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एडवांस मैथ में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद कनौजिया। तो दोस्तों आज का क्लास लेकर आया हूं भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकालें। दोस्तों भाग विधि द्वारा वर्गमूल जो भी किसी का भी आप निकालें एकदम सटीक निकलेगा। जो ट्रिक से निकाला जाता है, दशमलव के बाद जो संख्या आती है इधर उधर आ जाता है ट्रिक से। ट्रिक का वीडियो तो मैं भी बनाया हूँ, लेकिन आज भाग विधि द्वारा आप देखेंगे दोस्तों और एकदम सटीक निकालेंगे किसी भी संख्या का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी भी संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों आप मात्र 5 सेकेंड में। तो दोस्तों जैसे कि अगर आपको पूछ लिया जाए कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 2, इसका मान कितना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? ट्रिक लगाएंगे, वहाँ पर सटीक मान नहीं निकलेगा। तो चलिए देखते हैं एकदम भाग विधि द्वारा एकदम सटीक निकालेंगे और कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप कड़ी में 3 का मान निकाल लीजिए दोस्तों। कड़ी में 3 का मान कितना होगा? कड़ी में 3 का मान होता है 1.732। लेकिन कैसे होता है चलिए अब आप भी देखिए। तो दोस्तों कड़ी में 3 का मान यानी वर्गमूल इसका निकालना है। तो वर्गमूल में आप जानते हैं कि जोड़ा कितने का बनता है? 2 का बनता है, 2 2 का बनता है। जब 2 रहेगा अंदर में करड़ी में तो 1 बाहर निकल कर आता है। तो चलिए दोस्तों हम जोड़ा बनाएंगे। तो करड़ी में 3 का निकालना ना, तो इसको हम भाग विधि से बनाएंगे। ठीक, भाग विधि से निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको जोड़ा की आवश्यकता है। तो हमको सबसे पहले जोड़ा बनाना होगा। एक संख्या है तो नहीं निकल पाएगा ना। तो दशमलव के 3 अंक बाद तक निकाला जाता है दोस्तों। तो इसको जोड़ा बनाने के लिए हम 0 और 3 लिख सकते हैं। 2 संख्या मिल गया हमें। और दशमलव के 3 अंक बाद तक हम निकालते हैं। ये देखिए 1 0 हो गया, 2 0, 3 0, यानी 3 जोड़ा। ठीक है, दशमलव के 3 अंक बाद संख्याओं का मान्य होता है। दशमलव के 3 अंक बाद तक ही संख्याओं का मान्य होता है, इसलिए दशमलव के बाद 3 अंक तक हम निकालेंगे इसका वर्गमूल। तो 3 अंक निकालना है तो 3 गो जोड़ा हमको लाना है। तो 3 गो जोड़ा लाना है, 0 रख देंगे तो मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों भाग विधि से कैसे निकलता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 है, हमको सोचना है किससे गुणा कर दें कि यहाँ पर 3 आ जाए। और जिस संख्या से गुणा करेंगे उसी संख्या से पुनः गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ा की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम 2 से कहेंगे तो इसमें 2 से ही गुणा करेंगे। 1 संख्या लेंगे तो 1 से गुणा करेंगे। 3 संख्या लेंगे तो इसमें 3 से संख्या यानी 3 से गुणा करेंगे। तो देखिए आप सोचिए किससे गुणा करें कि 3 आ जाए। अगर आप 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 और इसी संख्या से पुनः करना पड़ेगा। तो 2 दूना 4, जबकि 3 से ज्यादा है, इसलिए हम इन संख्या को 2 नहीं लेंगे, इससे कम ही लाना है या इसके बराबर लाना है। तो हम सोचेंगे 1 से अगर गुणा कर दें, 1 से जब करेंगे तो 1 यही संख्या को पुनः लिखेंगे, क्योंकि जोड़ा की आवश्यकता है, हमें वर्गमूल निकालना है। तो 1 से पुनः गुणा करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर 1 जोड़ा तो मिल गया। 1 1 कितनी बार है बाबू? 2 बार है। तो इसमें से 1 जोड़ा बनकर बाहर में निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब गुणा कर दे। 1 1 का नाम 1, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1। ठीक है, अब 3 में से 1 गया 2 और 0, अब हटा दीजिए 0, कोई बात नहीं। देखिए 2 हो गया ना। अब दशमलव यहाँ पर है, यहीं पर लगा दीजिए, तुरंत लगा दीजिए। ठीक, अब क्या करना होता है, इन संख्याओं को जोड़कर यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो 1 और 1 कितना होगा? 2 होगा। अब देखिए दोस्तों 1 तो मिल गया। दशमलव के कितने अंक बाद निकालना है हमको? 3 अंक बाद। तो 1 जोड़ा को उतारिए। कभी भी 0 को जब उतारेंगे तो जोड़ा में लाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्गमूल निकालना है, 2 की जो आवश्यकता होती है यानी जोड़े की आवश्यकता होती है। तो चलिए
200 हो गया। अब सोचेंगे हम कितना से गुणा करें कि 200 हो जाए, ठीक ना। यहाँ पर जिस संख्या को लिखिएगा उसी संख्या को पुनः लिखना पड़ेगा। अगर 8 से इसमें करेंगे हम तो पुनः 8 से लिखना पड़ेगा, और जबकि इससे ज़्यादा हो जाएगा। 8 अठैया 64 के 4, 8 दूनी 16 6 22, यानी 224 हो जाएगा दोस्तों। इसलिए हम 8 को न लिख करके कितना लिख देंगे, 7। और जब 7 वहाँ पर लिखेंगे न तो पुनः उसी संख्या को नीचे भी लिखेंगे। अब यानी 27 में 7 से गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे। और हाँ, यहाँ पर 7 लिखे हैं ना, तो इसमें से एक जोड़ा निकाल करके यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। अब देखिए 7 सते 49 को 9 हासिल 4, 7 दूना 14, 14 4 18, यानी 189 हुआ। तो दोस्तों अब इसमें से इस संख्या को घटा दीजिए। 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 1 गया भाई, खत्म। अब देखिए पुनः इन संख्याओं को जोड़कर यहाँ पर ला देंगे। 7 7 14 के 4 हासिल 1, 2 और 1 3, ठीक है। 34 है ना, तो यहाँ पर कुछ जगह छोड़ दीजिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ जगह छोड़ दीजिए क्योंकि हमें पुनः गुणा करना है। अब देखिए फिर से इन डबल जीरो को उतार दीजिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए डबल जीरो उतर गया ना, कभी भी उतारेंगे तो जोड़ा में लाएंगे, ठीक। तो चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पर किस संख्या से गुणा कर दें कि 1100 आ जाए। अब देखिए 34 है, इसमें कुछ संख्या डालेंगे तो सैकड़ा हो जाएगा। अगर 3 से 4 बार में गुणा करें, 3 चौका 1200 हो जाएगा, 1200 से ऊपर जाएगा जबकि 1100, इसीलिए 3 से गुणा कर देंगे दोस्तों। जब 3 से गुणा करेंगे तब पुनः एक बार और गुणा करेंगे, एक बार और गुणा करेंगे, एक जोड़ा इसमें से उठा करके यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। अब गुणा कर दिए, 3 तिरिका 9, 3 चौका 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 तिरिके 9 1 10। अब देखिए यहाँ पर 0 यहाँ पर नहीं, यानी हासिल देगा तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, यहाँ कितना बचा, 9 में से 0 गया 9, ये तो खत्म, कट गया ना। यहाँ पर कितना बचेगा, 9 नहीं, सॉरी, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, ये तो खत्म हो गया है, ठीक। दोस्तों देखिए 71 हो गया, खत्म हो जाएगा, 0 और ये भी खत्म, टाटा बाय बाय। यहाँ से 1 चला जाएगा तो कितना होगा, 0, यानी 10 हो जाएगा, 10 में 10 गया, खत्म। तो चलिए दोस्तों अब देखिए 71 हो गया, दशमलव के 2 अंक बाद तक निकल गया है, तीसरा निकालना है। इन जोड़े को यहाँ पर लाइए डबल जीरो को। अब देखिए 7100 हो गया, अब इसको जोड़ लीजिए, 3 3 6, यहाँ पर जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है। 4 को जो लिख दीजिए और 3 के नीचे कुछ नहीं तो 3, यानी 346 है। अब यहाँ देखिए 7100, यहाँ पर एक संख्या डालेंगे तो हजरियम हो जाएगा, यानी 3400 हो जाएगा। 3400 कुछ भी अगर कुछ लिखेंगे तो 2 लिखेंगे तो 62। तो कितने से गुणा कर जाएगा, 3 से गुणा कर दें तो ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में जाएगा, यानी 3400 का गुणा 2 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6800 हो जाएगा। तो इसमें 2 से हम गुणा कर देंगे, तो 2 से जब गुणा करेंगे तो पुनः एक बार और लिखेंगे दोस्तों। अब जब एक बार और लिखेंगे तो दोस्तों इसका जोड़ा 1 बनकर इसमें आ जाएगा। 2 दूना 4, 2 छक्के 12 के 2 हासिल 1, 2 चौका 8 1 9, 2 तिहाई 6, 6924 हुआ। अब 6924 देखिए 0, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर कितना बचा, खत्म हो गया, 9 बचेगा, 10 9 10 है 9, तो 1 बचेगा, 10 में से 9 गया 1, 6 में 6 गया, खत्म। देखिए 176 बचेगा दोस्तों।
अब देखिए दशमलव के 3 अंक के बाद तक हम निकाल लिए दोस्तों, तो उतना ही मान्य होता है। तो कौड़ी में 3 का मान कितना हुआ, 1.732, 1.732। दोस्तों इसी तरह भाग विधि लगता है। भाग विधि कैसे द्वारा, मतलब भाग विधि द्वारा किसी भी संख्याओं का वर्गमूल आप निकालेंगे दोस्तों, बस इसी तरह से। कड़ी में 2 का मान हो, कड़ी में 3 का हो, 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 10 का हो, किसी भी संख्याओं का दोस्तों आप भाग विधि द्वारा लगा सकते हैं। दोस्तों कड़ी में 5 का आप खुद निकालिएगा, कड़ी में 2 का निकालिएगा। अगर समझ नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा दोस्तों, मैं एक बार अवश्य समझाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर समझ आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिएगा दोस्तों, और हाँ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।